अचानक मावरा कमरे में गिर पड़ी। इसकी सांसें बोझल होने लगी और आंखें बंद हो गई। ये मंजर देखकर इसकी माँ के होश उड़ गए। घबराहट के आलम में लरजती हुई आवाज़ के साथ फौरन वलीद को फ़ोन किया और चीख कर कहा, वलीद जल्दी आओ, मावरा बेहोश हो गई है, मैं अकेली कुछ नहीं कर पा रही। वलीद ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर गाड़ी निकाली और तेज़ी से घर की तरफ रवाना हुआ और वह संभाल कर फौरन गया जहाँ डॉक्टर ने इमरजेंसी में इलाज शुरू किया। वलीद के चेहरे पर खौफ बाज़िया था। डॉक्टर ने वलीद को अलग ले जाकर संजीदा लहजे में कहा, आपको एक बड़ी खबर के लिए तैयार रहना होगा। आप बाप बनने वाले हैं, लेकिन ख्याल रखें, मामूली सी परेशानी भी मावरा की जान के लिए खतरा बन सकती है। ये सुनते ही वलीद की आंखों में आंसू आ गए। इसने डॉक्टर को यकीन दिलाया, डॉक्टर साहब आप बेफिक्र रहें, मावरा मेरी जिम्मेदारी है। अब इसकी आंखें आंसू भी कीमती है और शर्मिंदगी के साथ इसके हाथ थामे और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी गलतियों से तुम्हें सिर्फ दुख दिए, लेकिन अब वादा करता हूँ तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। बहरहाल उसने आस्ते से आंखें खोली, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, मगर आंखों में नमी लिए बोली, अगर सच में मुझे सुकून देना चाहते हो तो एक बात याद रखो, दर्शीवार का नाम भी मेरी ज़िंदगी से मिटा देना, उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, उसका नंबर तक ब्लॉक कर देना। वलीद ने इसकी आंखों में देखते हुए पुरस्कून लहजे में कहा, मैं वादा करता हूँ अब मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं। बच्ची, ये लम्हा दोनों के लिए नया आगाज़ बन गया। कुछ ही दिनों में खबर मिली, तहमूर तक भी पहुँच गई। फ़ौरन पुलिस आ गई। वलीद ने बहन को देखकर कहा, शुक्र है तुम आ गई, पापा की हालत नाजुक थी, लेकिन अब अल्लाह के करम से सब बेहतर है। ईमान ने भाई को हौसला दिया और मावरा के माथे पर प्यार दिया। ताला पहुंचा और सबने मिलकर मावरा का हौसला बढ़ाया। दर्शीवार को जब यह खबर मिली कि मावरा माँ बनने वाली है और मावरा भी दोबारा घर वापस आ गई है, तो वो अंदर से टूट गई। हसद और गुस्से के हवास पर कब्जा कर लिया। वो अस्पताल पहुंची, आंखों में जुनून और चेहरे पर सफाकी। डॉक्टर से जाके बोली, पैसों की फिक्र मत करें, आपको जितना चाहिए मैं दे दूंगी, बस एक शर्त है, मावरा का बच्चा इस दुनिया में ना आने पाए। डॉक्टर इसके बेकाबे में आ गया और बोला, ठीक है, एक दुआ है, अगर उसे दे दी जाए तो हमल ज़ाया हो सकता है। दर्शीवार के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वलीद ये सब बातें दरवाजे के पीछे सुन रहा था। इसके अंदर आग भड़क उठी। वो गुस्से से बाहर आया और दर्शीवार को जोरदार थप्पड़ मार दिया। शर्म नहीं आई? तुम्हें एक माँ के पेट में पलते मासूम को मारने की साजिश कर रही हो। मैंने तुम पर कभी भरोसा किया था, लेकिन आज के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। फिर इसने डॉक्टर को फूरते हुए कहा, तुम दोनों को मैं कानून के हवाले करूंगा। चंद लम्हों बाद पुलिस आ गई। दर्शीवार को हथकड़ियाँ लग गईं। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इसके जुनून ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वलीद ने मावरा के पास आकर इसका हाथ थामा और बोला, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, मैंने सब ठीक कर दिया है। आखिरकार वो दिन आ गया जब अस्पताल के कमरे में एक नन्ही सी जान ने आंख खोली। मावरा ने बेटी को अपनी बाहों में लिया और वलीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। उसने कहा, मावरा, आज तुमने मुझे ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा दिया है। घर में जश्न का समा था। आयमा और तैमूर ने बेखुशी का इजहार किया, बस एक नन्ही उम्मीद और सुकून के साथ जीने लगे। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद दर्शीवार जेल से बाहर आई। इसके चेहरे पर गौर फिक्र थी। वो सीधी वलीद के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी मावरा और नन्ही बच्ची को देखते ही इसकी आंखें नम हो गई। उसने आस्था से कहा, वलीद, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद की। अब मैं वो दर्शीवार नहीं रही, मुझे बस एक मौका दो कि मैं नई शुरुआत कर सकूँ। वलीद ने कुछ लम्हे सोचा और फिर बोला, तुम्हारे पास अब होने के लिए कुछ नहीं रहा, लेकिन अगर तुम वाकई बदल रही हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे लिए एक छोटा सा कारोबार शुरू करवा दूंगा ताकि तुम अपनी ज़िंदगी संभाल सको। ये सुनकर दर्शीवार रो पड़ी। उसकी माँ फातिमा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया। यूँ कहानी एक नए मोड़ पर ख़त्म होती है, जहाँ इंतकाम की जगह तौबा ने ले ली और नफ़रत की राह से उम्मीद के चिराग ख़त्म हो गए। नाज़रीन, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।